भी खतरा, कभी भी कुछ भी वो लोग कर सकता है, क्योंकि मेरे पति बहुत अच्छे थे। भले उनको 10 आदमी जलन से उनको बदनाम करता था कि ऐसे वैसे, लेकिन कभी किसी से 1 रुपया आज तक नहीं लिया, यहाँ कोई तक कि बदनाम अपना करने वाला कोई पैसा। शख्स? हम अभी नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन है, लेकिन जो है जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझ रहे हैं बस। मेरा पति को कोई आगे इलेक्शन में भी आगे नहीं बढ़ने दिया, राते राते सब कुछ बदल दिया। मेरा पति बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सबका मदद किए। बिल्कुल, अपराधी का इनकाउंटर हो, उसको जेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट और थाना में तो जेल बेल कराने वाले दलाल बैठे हुए हैं। हाँ, हम लोग तो यहीं पे बैठे हुए थे, वहीं पे वहाँ बात कर रहे हैं, तो वो दुकान है ना वहाँ, वहीं बात कर रहे थे। पीछे से आया और सीधा गोली चला दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव शूटिंग्स को। मेरा नाम अभिषेक है। 21 दिसंबर शाम 8 बजे करीब इसी जगह दही गोप और गोरख राय को गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद इलाज के क्रम में दही गोप की मौत हो जाती है। गोरख राय उसी वक्त मर जाता है जिस समय गोलीबारी हुई है, लेकिन घर बगल में दही गोप का है और वो परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष थे। कई पार्टियों में उनका संपर्क था, कई नेताओं से उनका संपर्क था, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो। तमाम लोग उनके अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए थे। लेकिन स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से घटना हुई है, क्या लगता है, पीछे क्या वजह है? वजह तो अभी क्लियर नहीं हो पाया, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी किसी के साथ ये कभी गलत किए हों, तो इसलिए वजह समझ समझ नहीं आ रहा है। कभी कोई आदमी जैसे गलत किया हो रहा था तो समझता है कि ये गलत किया हुआ, ये किया वो किया है, तो 10 दुश्मन है। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा गलत किया नहीं। सभी यहाँ तो जितने दुकानदार से आप पूछ लीजिएगा, सभी को उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन लोकप्रियता भारी पड़ गई। हाँ, हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं तो बहुत लोग को ऐसी जलन या खुन्नस हो गया हो, इस वजह से भी कुछ किया। लेकिन अब तो पुलिस का जांच का विषय है, और पुलिस तो कह रही है कि हम 2 से 3 दिन में हम सब पता कर लेंगे। जी। अच्छा, उस रात कहाँ क्या हुआ था, कुछ क्या जानकारी है आप? ये पता चला कि अचानक से रात में पता चला कि उनको 5 गोली मार दी गई है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। पहले हाईटेक ले जाया गया था, उसके बाद फिर पीएमसीएच के पास ले जाया गया, फिर उनको ये रूबन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो उनको ब्रेन में गोली लगी थी जिसके कारण उनका ब्रेन डेड हो गया था। अच्छा, नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे थे, आगे भी कोई चुनाव लड़ने वाले थे, जिस लोकप्रियता बढ़ रही थी, तो इसका कारण? अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगे क्या करेंगे। लेकिन हाँ, मतलब पॉलिटिकल लोकप्रियता एक्टिव, हाँ पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो। और ये पूरा यहाँ से लेकर आप चले जाइएगा 40 वार्ड में अपना कुछ ना कुछ अपना दबदबा बना रहे थे धीरे धीरे। तो ये भी रीज़न हो सकता है या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, अब तो जांच में पता चलेगा। और पुलिस तो कह रही है कि पता लगा लेंगे, जो भी इसमें शामिल है उनको पता कर लेंगे। देखिए कब तक शामिल है। क्या लगता है पीछे क्या वजह होगी, क्या लोकप्रियता भारी पड़ गई? देखिए पीछे क्या वजह है वह तो नहीं जानते, लेकिन दानापुर को किसी की नज़र लग गई है। दानापुर में 80% ये गरीबों का आबादी है, और इसे गरीबों की आबादी में जब जब कोई जनसेवक यहाँ गरीबों की आवाज़ लेकर उठता है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ठप है यहाँ। ठीक है, मैं भी एक जनसेवक हूँ, और मुझे रंजीत भैया दही गुप्त से एक बहुत ही घरेलू लगाव था, और उनके कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही अच्छे जनसेवक थे यहाँ। मतलब वो केवल उनका पूरा दानापुर उनका परिवार था, पूरा दानापुर उनका परिवार था, पूरा दानापुर परिवार है। आज पूरा दानापुर उनको याद कर रहा है। उनको उनका उनका जो जनता के बीच का जो काम रहा है इतने सालों से, कोई भूल नहीं पाएगा। इसलिए वो बहुत ही अच्छे जनसेवक थे, इसलिए हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? अरे क्या करना, हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग सब साथ ही यहीं पे थे। अचानक, सामने ही? हाँ हम लोग तो यहीं पे बैठे हुए थे, वहीं पे वहाँ बात कर रहे थे, वो दुकान है ना वहाँ, वहीं बात कर रहे थे। पीछे से आया और सीधा गोली चला दिया। सीधे गोली चला? हाँ, मुंह पे लपेटे थे। सवार? हाँ, बाइक सवार 2-4 आदमी लोग थे। पता नहीं चल पाया कि क्या, हम लोग इनको देखने के चक्कर में रहे जब तक वो लोग भाग गया।
और ये दानापुर के लिए वो इतने कर चुके हैं कि इतना का विधवा पेंशन था, राशन कार्ड था, किसी का किसी तरह का कुछ होता था तो हर तरह के हेल्प करने के लिए वो तैयार रहते थे। और उसका नतीजा आप लोग देख लेंगे, दानापुर में 3 दिन आज तक कभी मार्केट बंद नहीं रहा। क्या लगता है लोकप्रियता भारी पड़ गई? अब क्या किया लोकप्रियता भारी पर, वो तो जन जन के बीच में थे, लोकप्रिय हो गए थे इस कारण लोकप्रिय कुछ किया। लोगों को अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये देखिए कुछ लोग को क्या अच्छा लगा, सभी के दिल में गरीबों को मसीहा थे, ठीक है ना। कोई ऐसा चीज़ होता था वो बड़ी मन से कर देते थे, वो अपना ये नहीं देखते कि मेरा बच्चा कहाँ है, पत्नी कहाँ है, क्या है, वो अपना नहीं देखते थे। वो सिर्फ जनता के लिए ही सोचते थे कि हमको उन लोग से क्या करना है, कैसे करना है। और यही बीच राजनीति लोग थे, राजनीति भी करते थे, नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पत्नी चेयरमैन का चुनाव भी लड़ी थी। तो क्या लगता है राजनीति के कारण भी ऐसा? देखिए, ये में कहीं से दो मत नहीं है। जो विरोधी है तो चाहेगा ना कि ये आदमी लड़का ये क्यों आगे बढ़ रहा है, रंजीत आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों ना इसको इसी तरह खत्म कर दिया जाए। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। किसी लोग को अच्छा नहीं लगा। क्या लगता है? और भी लोग हैं, क्या क्या लगता है वजह क्या है इसके पीछे, क्या मानना है? वजह तो ये इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन क्या लगता है, मतलब जैसे लोकप्रियता भारी पड़ गई? हाँ, पॉपुलैरिटी की बात कहें तो खैर किसी स्टारडम से कम नहीं है इनका, खासकर दानापुर क्षेत्र में। आप कहीं भी खुद से भी घूम के देख लीजिए, पूछ लीजिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जैसा भी पर्सन हो उनसे मिले, कोई भी काम इजी वे में, जो हार्ड था वो इजी कर देते थे अपने माध्यम से। इनमें खास बात थी। अब बाकी रहा लॉ एंड ऑर्डर, अब तो बिहार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। क्या लगता है सरेआम जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को देखिए- टारगेट किया जा रहा है? ये तो चलिए एक है, कई जनप्रतिनिधि टारगेट हुए हैं बिहार में, हत्या आए दिन होती रहती है, क्या लगता है? बिहार में सबसे ज़्यादा दानापुर लगातार अभी 3 साल हो रहा है। यहाँ के एक जो अच्छे जनसेवक थे दीपक कुमार मेहता, वो उपाध्यक्ष थे। उसके बाद केदार राज जी का हत्या हो गया, उनके भाई का हो गया। अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, एक अच्छे जनसेवक रंजीत जी की हत्या हो गया। तो अपराधी चरम सीमा पर है और प्रशासन जो है बिल्कुल उनका काम हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए जो योगी जो मॉडल जो है ना, बिल्कुल अपराधी को इनकाउंटर करे, योगी मॉडल आना चाहिए। इस मामले में भी अपराधियों का बिल्कुल अपराधी का इनकाउंटर हो, उसको जेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट और थाना में तो जेल बेल कराने वाले दलाल बैठे हुए हैं कि तुम हत्या करो मैं बेल कराऊंगा। इसलिए अपराधी को जेल नहीं, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, तो साफ साफ कह रहे हैं कि अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। तो आसपास के लोग हैं वो गम में हैं और साफ साफ बता रहे हैं किस तरीके से घटना हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया है किस तरीके से सरेआम शाम के वक्त 8 बजे बाइक से अपराधी आते हैं, दे दनादन गोलियां चलाते हैं और फुर हो जाते हैं। कई दिन हो चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। बिहार में सुशासन के राज में किस तरीके से आए दिन हत्याएं हो रही हैं, वो तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही हैं, लेकिन हत्याओं के बाद भी पुलिस के दावे फेल है कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। बिहार में पुलिस कितनी कैसी व्यवस्था है वो देख सकते हैं आप। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।